तो आज अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट, मेमोरी प्रबंधन पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जिसको 0 और 1 कहा जाता है। और कंप्यूटर हमेशा मशीन भाषा में कार्य करेगा, जिसको अपन मशीन भाषा होती है 0 और 1, जो बिट के रूप में होती है। और बिट है जो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। फिर आता है बिट के बाद निबल, जो 4 बिट का होता है। उसके बाद में आता है बाइट। अपना बाइट होती है जो 8 बिट की होती है। 8 बिट मतलब 2 निबल होगा, 2 निबल। ये इकाइयाँ यूनिट्स आ रही है ना, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ये मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट से इकाई है, ठीक है। उसके बाद में आता है किलोबाइट। किलोबाइट, किलोबाइट को बोलते हैं केबी। केबी के अंदर होता है 1024 बाइट। उसके बाद में आ रहा है आपका मेगाबाइट। मेगाबाइट, मेगाबाइट होता है जिसको बोलते हैं एमबी। इसके अंदर होगा 1024 किलोबाइट, जिसको के भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका गीगाबाइट। एमबी के बाद में आता है जीबी, गीगाबाइट, जिसको बोलते हैं जीबी। इसके अंदर होगा 1024 मेगाबाइट, एमबी होगा, मेगाबाइट एमबी। उसके बाद में आएगा आपका टेराबाइट। टेराबाइट जिसको बोलते हैं अपन टीबी। एक टीबी के अंदर होता है 1024 जीबी, गीगाबाइट होता है इसके अंदर। आपने यहाँ तक सारा सुना है। इसके बाद और भी इकाइयाँ है। पेंटाबाइट जिसको बोलते हैं पीबी। इसके अंदर होगा 1024 टेराबाइट, टीबी होगा इसके अंदर। फिर एक्साबाइट जिसको ई भी बोलते हैं। इसके अंदर होगा 1024 पेंटाबाइट, पीबी। ये इकाइयाँ है। फिर है जोंटाबाइट जिसको बोलते हैं जेडबी। इसके अंदर होगा 1024 एक्साबाइट, जिसको ई भी बोलते हैं। इसके बाद में सबसे बड़ी इकाई है योटाबाइट, जिसको वाई भी बोलते हैं। इसके अंदर होगा 1024 जेडबी, मतलब जोंटाबाइट, जोंटाबाइट। ये यहाँ तक बुक्स में दे रखी है और आई भी हुई है। और इसके बाद में एक और इकाई आ गई। यदि ऑप्शन के अंदर आ जाता है निम्न में से सबसे बड़ी कौन सी इकाई है कंप्यूटर मेमोरी की, तो योटाबाइट है। इसके बाद में जियोबाइट है, जियोबाइट जिसको बोलते हैं जीपीबी। इसके अंदर होगा 1024 योटाबाइट। ये सबसे बड़ी इकाई है। अब प्रश्न कैसे बनेगा आपका, क्वेश्चन आएगा। ये आपकी इकाइयाँ हो गया, इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयाँ, सबसे पहले क्या है, बिट है, जिसके अंदर होता है 0 और 1 होता है। फिर निबल आएगी, 4 बिट होंगे। फिर बाइट हो गया, बाइट के अंदर 8 बिट हो जाएंगे। 8 बिट मतलब 2 निबल हो गए। फिर आ गया केबी जिसको किलोबाइट बोलते हैं, 1024 बाइट आ गया। फिर मेगाबाइट एमबी जिसके अंदर 1024 किलोबाइट आ गया। फिर जीबी, जीबी के अंदर 1024 मेगाबाइट आ गया। फिर टीबी, टीबी के अंदर 1024 गीगाबाइट आ गया। फिर पेंटाबाइट आ गया पीबी, जिसके अंदर 1024 टेराबाइट आ गया। फिर एक्साबाइट, एक्साबाइट के अंदर आ गया 1024 पेंटाबाइट। और उसके बाद में आ गया आपका जोंटाबाइट, इसके अंदर आ गया 1024 एक्साबाइट। और योटाबाइट के अंदर 1024 जोंटाबाइट। और जियोबाइट के अंदर आ जाएगा 1024 योटाबाइट। अब प्रश्न कैसे बनेगा, देखो। निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। 4 ऑप्शन आ गए। ऑप्शन 1 केबी, ऑप्शन बी जीपीबी, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी वाईबी। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, केबी है। और इसी के अंदर आ जाता है सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, तो इसका ऑप्शन आएगा जीपीबी। यदि जीपीबी ऑप्शन में नहीं है तो योटाबाइट आएगा, योटाबाइट ऑप्शन में नहीं है तो टीबी आएगा। इस प्रकार से ये स्टेप बाय स्टेप आप याद रखोगे कौन सी
सबसे बड़ी है कौन, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। थैंक यू।